अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आई हूँ अपने टेरेस पे और मैंने सोचा कि टेरेस पे ना ज़रा मैं पौधों का जायज़ा लूँ। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और शुक्र है कि थोड़ी गर्मी की शिद्दत जो है ना, लू जो है वो थोड़ी कम हुई है, तो मैंने सोचा कि चलें फिर वीडियो बना लेनी चाहिए। और ये देखे जनाब, मेरा मनी प्लांट जो मेरी मॉस स्टिक है मैंने लगाया हुआ है और कितना घना माशाल्लाह माशाल्लाह हुआ हुआ है। और देखें, ज़बरदस्त, क्या बात है। और आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने नीचे लॉन में। और अभी लॉन में जाने से पहले ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये नाशपातियों का दरख्त है जो पीछे नज़र आ रहा है। हाँ जी, अर्शद से मैंने कहा कि सीढ़ी लेके आओ और नाशपातियाँ जो है ना वो उतारो। मैं साथ साथ बोल रही थी, लेकिन चूँकि गली में था और अरशद जो था उतार तो नाशपातियाँ रहा था, पर हर आने जाने वाले फेरी वाले सारे सभी जानते हैं एक दूसरे को। कभी किसी से कोई बात कर रहा है, कभी कोई ऊंचा ऊंचा बोल रहा है। वो मैंने जो कहा था कि मुझे वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगी, जो कुछ होगा लाइव होगा, मतलब सामने ही जो भी बात मैं करूँगी उस वक्त के लिहाज से। लेकिन अरशद साहब ने तौबा तौबा वो शोर मचाया हुआ था ना कि मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़े। तो ये जनाब चढ़ गया और नाशपातियाँ स्टार्ट में तो इसने ग्रीन ग्रीन ही उतारना शुरू कर दी। और फिर मैंने इसको बताया कि आराम से ध्यान से, ऐसे ही चढ़ जाता है ना दीवारों पे और पौधों दरख्तों पे, कि इसको डर भी नहीं लगता। शुक्र है मुझे था कि इसके अंदर कोई भीड़ शीड़ ना हो, कुछ छत्ता ना बनाया हो, तो अल्लाह खैर करे, तो कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये है कि नाशपाती के दरख्त के ऊपर भी कोई इस तरह की भीड़ों वगैरह का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि अरशद अंदर पूरा उसके घुसा हुआ था। आप ढूंढ सकते हैं कि वो किधर तक पहुँच गया। मुझे बस यही डर लग रहा था, टहनियों के ऊपर जो थे ना वो पाँव रख रख के ऊपर चढ़ रहा था, तो मुझे बस यही था। ये उन्नेज़ा नीचे टोकरी लेके खड़ी हुई है और कह रही है बाजी है तो पीली है लेकिन बड़ी खाने में मीठी है। मैंने कहा चलो जी, फिर जो नज़र आंदी जाना और लांदे जाओ। तो इस तरह जनाब ये नाशपातियाँ काफ़ी दिन से, कुछ तो बच्चे जो हैं गली मोहल्ले के वो आते हैं, ग्राउंड है यहाँ पे खेलते हैं आके अंदर लॉन में, तो जिसके जो हाथ लगती है ना वो उतार के ले जाता है। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि हमें चखने को ना मिले, तो चलो हम लोग पहले उतार लें। अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर लगी हुई हैं जहाँ पे हाथ नहीं जा सकता। बस ये साथ ये सलाखें दीवारों के ऊपर लगी, मुझे बहुत डर लग रहा था। पर अरशद को तो मेरे ख़्याल में डर लगता ही नहीं है उसको किसी चीज़ से। अभी भी मैं उसको कह दी, कहता नहीं भाभी मैंने इसको समझाया हुआ है, ये नहीं, कुछ ही नहीं होगा, कोई नहीं, मैं गिरूँगा ना कुछ टूटेगा, अल्लाह खैर खैर रखे, अल्लाह सलामत रखे। और बस इस तरह हमने जनाब नाशपातियाँ उतारी, सारी सारी तो नहीं, जितनी उतर सकी। बाकी जो छोटी थी वो छोड़ दी, क्योंकि कुछ अभी टाइम है, ज़्यादा गर्मी और पड़ेगी, थोड़ी कुछ बारिश भी पड़ेगी तो ये सब पक जाएंगी। अब मैंने सोचा कि चलो चल के नीचे जो है ना देखते हैं। रास्ते में आप मेरे सिंगोनियम का प्लांट देखें, क्या खूबसूरत हो गया है। और इधर मनी प्लांट भी नए नए पत्ते निकल रहे हैं। मैंने देखा इसमें डाली थी मैंने, वो क्या उसका नाम है, खाद जो मैंने फर्टिलाइज़र जो डाली थी मैंने, अंडे के छिलके और जो है बनाना पील को ग्राइंड करके जो मैंने डाला था, उसका रिज़ल्ट आप एक हफ़्ते में, हमें 4-5 दिन हुए होंगे मेरी उस वीडियो को अपलोड हुए, तो देख लें माशाल्लाह रिज़ल्ट आप चेक करें, क्या खिले हुए कलर, इतना खूबसूरत पत्तों का। और वर्मी कंपोस्ट भी बीच में दी थी और इस तरह बस सारा कुछ, और वो बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकला। मैं जनाब पहुंच गई हूँ नीचे लॉन में और ये देखें जनाब, ये ग्रेप फ्रूट लगे हुए हैं। सर्दियों का फल जो है ना, मुझे अच्छा अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी फल लग जाता है सर्दियों के लिए। ये पकेगा, तैयार होगा जाके सर्दियों में, तो पता नहीं क्या सीन होगा। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। तो देख लिया आपने, ये ग्रेप फ्रूट का था। और यहाँ पे ना मुझे अनार नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा डर रही थी कि भीड़ों ने छत्ते बनाए हुए हैं इनके अंदर और ये गुलाब भी खिले हुए हैं, क्या ही माहौल बना हुआ है। अल्लाह जाने ये किसने, ये क्या इसको कहते हैं पंजाबी, कोड़ी, ये ला के इधर रखी हुई है। तो खैर ये देखें आप, अनार आप चेक करें हमारे, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह फल लगा हुआ है। अभी तो कच्चे हैं, तो अनार भी पक जाएंगे इंशाल्लाह। जो ही जुलाई के मिड में ना ये पक के तैयार हो जाएंगे। असल में इनको फ़ौरन उतार लेते हैं, थोड़े से और पक जाएंगे तो जल्दी ही इनको उतार लेते हैं कंप्लीट पकने से पहले, क्योंकि परिंदे जो है ना वो आके फिर फल खाना शुरू कर देते हैं और फल फिर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इनको टाइमली जो है ना वो उतार लेना चाहिए। तो ये जनाब अपने
ग्रेप फ्रूट देखा, नाशपाती देखी, अब अनार भी आपने देख लिया, क्या ही बात है, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब हमारी आबशार और उसके सारे आगे मैं ढूंढ रही थी कि पौधे किधर हैं किधर हैं। तो ये जनाब लीमू का ये पौधा, इस पे एक भी लीमू फ़िलहाल नहीं लगा हुआ। आगे बढ़ते हैं तो आगे जनाब ये भी आ जाएगा लेमन का पौधा, लेमन लगे हुए हैं अच्छे खासे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये लेमन नहीं है, पता नहीं ये लेमन है कि नहीं लेमन, अल्लाह जाने। भाई आप ही मुझे बताइएगा। खुशबू दोनों पौधों की ना एक जैसी थी। ये एक माल्टे मौसमी इन्हें ये किन्नू वो क्या कहते हैं, फ्रूटर हैं ये वाले। तो साथ ही लेमन जो है वो लगा हुआ है, 3 पौधे जो हैं वो लेमन के हैं। एक बीच में जो है वो पता नहीं, अब बड़े होंगे तो पता चलेगा कि फ्रूटर हैं या किन्नू है, वट एवर जो भी हैं, सर्दियों में देखा जाएगा। इतना लंबा टाइम लेते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि फ्रूट को पकने में इतनी जल्दी। सब कहते नहीं लग रहा है फ्रूट, तो मौसमी किन्नू वगैरह तो लगना शुरू हो गए। मैं कहूँ लो सर्दियों का फल है और इतनी जल्दी कहते नहीं आहिस्ता आहिस्ता पकता है ये, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। इतनी मैं बेखबर थी अपने दरख्तों से, मुझे अपने पौधों से, अपने टेरेस से मुझे फ़ुर्सत नहीं मिलती कि मैं नीचे लॉन में आऊँ और आके इसको देखूँ। और बस इसी तरह है। ये देखें, ये जनाब ये कोई किन्नू मौसमी है। लेमन इतने मोटे नहीं हो सकते जिन्हें मैं लेमन बना के बैठी हुई थी। तो जनाब ये और अगला पौधा जो है ये लेमन का है। ये लेमन नज़र भी आ रहे हैं, छोटे छोटे लगे हैं, पतले छिलके होते हैं इसके। और जो दूसरे वो नज़र आ रहे हैं उसके ना जैसे दानेदार नहीं होते, उस टाइप के थे छिलके से। और एक पौधा उनेज़ा मुझे बता रही है बाजी आगे भी लेमन का है। ये देखें, इस पे भी बहुत ज़्यादा लेमन लगे हुए हैं। और एक जो है अमरूद का भी पौधा है, अमरूद भी मैं आपको दिखाती हूँ। अमरूद के तो काफ़ी पौधे हैं हमारे घर में, तो काफ़ी फल लगता है। एक था वो बिल्कुल उसको ना कीड़े वाला फल हमेशा लगता था, तो फिर उसको कटवा दिया, लेकिन मैं फिर से उगना शुरू, क्योंकि जड़ से नहीं ना काटा, तो बस माली ने उसे उतना ही काट दिया और वो बस अब वहाँ से भी निकलना शुरू हो गया। तो ये देखें अमरूद, वाह जी वाह, अमरूद की भी एक डंडी लटकती हुई नज़र आ गई है। ये जनाब हमारा लॉन का पूरा व्यू है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिस पे मेरा इरादा है कि मैं यहाँ पे किचन गार्डन बनाऊँगी, गार्डनिंग करेंगे, किचन सब्ज़ियाँ, फ्रूट, फल, सब्ज़ियाँ उगाएँ, फ्रूट फल बहुत ज़्यादा हो गया। सब्ज़ियाँ यहाँ पे सब किस्मों की हम उगाएंगे। इस पे इसलिए काम नहीं करी क्योंकि हमारे मोर जो है ना, वो कोई चीज़ भी नहीं लगाए ना तो वो टिकने ही नहीं देते हैं। मोरों को दूसरे लॉन में बंद करेंगे तो फिर ही यहाँ पे काम होगा। फ़िलहाल ये गंद पड़ा हुआ है, इस गंद को उठाएंगे साफ़ करके तो ज़मीन तैयार करेंगे। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, ज़रा गौर से इस पौधे को देखें और मुझे इसका नाम ज़रा बताएं। हो सकता है कि आपके देखने से पहले मैं इसका नाम सर्च कर लूँ। ऊपर भी मेरे पास ना गमले में लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसका नाम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए ज़मीन में लग के ना अच्छा खासा, देखें कितना खूबसूरत प्लांट बन गया ना। मिठी है। तो ये देखें उनेज़ा बीबी को, ये देखें जी, ये उनेज़ा साथ सबूत दे रही है कि वो खा रही है साथ साथ खाए जा रही है नाशपातियाँ हमारी। वाह 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 वाह। अब मैं नाशपाती, तो मैंने कहा आज ज़रा आपको लॉन की सैर कराऊं। मोर की तो आज खैर नहीं है ये इसके सारे पर जो है ना उतर रहे हैं, ये गंजा हो रहा है। वो देखे बोलना शुरू हो गया। चल, और ये उनेज़ा मुझे ले गई है। बाजी ज़रा इधर आए, देखे मोर के अंडे पड़े हैं, उसमें से लगता है कोई बच्चा मरा हुआ पड़ा हुआ है। उसको कहीं हड्डियाँ इसकी नज़र आ रही, मुझे तो कतई नहीं नज़र आ रही थी। और एक अंडा जो है था ना वो साबित पड़ा हुआ था। मैंने कहा इसको ज़रा तोड़ो, आया खाया खाया खाया, उसने उसके ऊपर मारा। पर अंदर अंडा गंदा था, अंदर से मतलब ख़राब हो गया था ना। तो ये जनाब कुछ भी नहीं था। मैंने समझा कि मोर के अंडों में से बच्चे निकलते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, पर अफसोस कुछ भी नहीं निकला। में ये अफवाह थी जो कि मैंने अपनी आंखों से आके देख के तो मैंने उसको रद्द किया है तो जनाब ये इधर इस साइड पे इतना गंद मंद पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा है। चलें कभी इसको भी साफ़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लॉन में आऊँ और मैं झूला ना लूँ ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तो चल के ज़रा झूला लूँ, इसी बहाने हवा लगी। लाइट बंद है, लाइट हर वक्त कसम से कोई लाइट की टाइमिंग नहीं है, इतना बंद रहती है ना।
आई लजी कि मैं गिरी ना जाऊँ, ठहरे। ये वाह, ठंडी हवा और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। आशा जो है वो घर जा रहा है छुट्टी, और मैंने कहा कि चलो मैं ज़रा हवा ले लूँ। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, दिखाना चाह रही थी कि जब मैं टेरेस से अपने पौधों को देख रही थी तो मुझे नीचे काफ़ी नाशपातियाँ जो है ना वो मुझे नीचे पकी हुई जो है वो नज़र आई। और मैंने सोचा कि चलें जी, उन्हें रशा से कहा फटाफट पौड़ी लेके जाओ तो शुरू हो जाओ। तो उन दोनों ने नाशपातियाँ उतारी, मैंने आप लोगों को दिखाई। बहुत मीठी, बहुत मज़ेदार, बकौल उनके भी मैंने खा के नहीं देखी हैं। अगर हों भी थोड़ी, ये देखिए मोर आहिस्ता आहिस्ता से ना गुज़र है कि पता ना चले मुझे, लेकिन मैंने तो उसको देख लिया। और इसी तरह अनार और माल्टे, किन्नू क्या कहते हैं, लीमू बहुत ज़्यादा, लेमन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और इंशाल्लाह जल्द ही पक जाएंगे। और लीमुओं का जब मौसम आएगा, और वैसे भी गर्मी में शिकंजबीन का बहुत मज़ा आता है, तो शिकंजबीन जो है वो खूब बना के पियेंगे। और जो मेरी फ्रेंड्स देख रही हैं ना, उन्होंने वीडियो देखते ही ना मुझे मैसेज कर देना है, कमर भाई भेजो हमारे घर भी सौगात। ठीक है, दर्जन दर्जन भेज दूँगी जी। और आपने मुझे कमेंट करके जो है ना वो ज़रूर आपने मुझे बताना है कि आप लोगों के घर में कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं, फलदार, फूलदार तो चले बातें होती रहेंगी। ये ज़रा फलदार बताएं कि किस किस किस्म का फल जो है ना वो आपके घर में आपका अपना है। और यकीन माने जब मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ ना झूले पे, तो इतने ज़्यादा बर्ड्स जो है ना वो मुझे अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं, जो कि इतने खूबसूरत लगते हैं ना। और मोर भी ऐसे, आजकल मोर के ना परों पर उतरने का सीज़न चल रहा है, तो बेचारे गंजे हो रहे हैं। जब कंप्लीट गंजे हो जाएंगे ना वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो चलें जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जिन्हें अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह, मोर लगता कोई लड़न मरन लेने।